गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो नरेशन की पार्ट 4 थी। आज हम स्टार्ट करेंगे नरेशन पार्ट 5। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 में हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल किए थे। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स लेंगे। तो देखिए क्या बताया था मैंने, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस थे वो तो हमने कर लिए थे स्टार्टिंग में, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे। वीडियो का जो पार्ट 4 था उसमें भी बताया था। से टू है वो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क इफ में या आस्क वेदर में। सेज टू है वो आस्क इफ में या आस्क वेदर में, और सेड टू है वो आस्क इफ में या आस्क वेदर में चेंज होगा। कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, ही said to me, he said to me, did you do my work yesterday। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किससे, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद WH वर्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है, ठीक है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो चेंजेस आपको लिखवा रखे हैं। से टू है वो आस्क इफ में या आस्क वेदर में, सेज टू है वो आस्क इफ में या आस्क वेदर में, सेड टू है वो आस्क इफ में या फिर आस्क वेदर में। एज ए कंजक्शन इफ और वेदर इनमें से एक यूज में लिया जाएगा। कब, जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेड टू है वो किस में बदलेगा, आस्क्ड इफ में या आस्क्ड वेदर में। तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको दे रखा है, और डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और आपको ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये देखनी है। यस, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड इफ में, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और टेंस देखो कौन सा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज में लिया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस यदि आपको दे रखा है और उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो वो किस में चेंज होगा, वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो ये जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है वो किससे, हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। तो देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तो चेंजेस इन पर्सन्स बताया था आपको, यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो देखिए यू है सब्जेक्टिव फॉर्म, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, टेबल देख लेना क्या होगी, आई, क्या होगी, आई। अब क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पास्ट परफेक्ट की, हैड। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म,
डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो कि क्या होगी, डन। डन। आगे देखो, डन, उसके बाद माई। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई है वो पजेसिव फॉर्म है, प्रोनाउंस की, पर्सन्स की आपको टेबल दिखाई थी, उसमें है माई पजेसिव फॉर्म है। तो माई को सब्जेक्ट के ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही की पजेसिव फॉर्म जो इसकी दे रखी है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड दे रखा है उसकी फॉर्म दे रखी है, वही फॉर्म यूज में लेंगे हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर रहे हैं। तो माई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई है पजेसिव फॉर्म है, ही की पजेसिव फॉर्म हो जाएगी हिज। तो क्या हो जाएगा, आई हैड डन हिज वर्क यस्टरडे। यस्टरडे किसमें चेंज करना बताया था आपको, यस्टरडे आपको बताया था द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये जो यस्टरडे है वो किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिक्लरेटिव में, अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है, तो एंड में आ जाएगा फुल स्टॉप। आगे देखो, दे से टू मी, दे से टू मी will Mohan write a letter। तो देखो क्या दे रखा आपको, ये सेंटेंस दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, दे से टू मी विल मोहन राइट ए लेटर। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो से टू है वो देखो किस में बदलेगा, से टू है वो बदलेगा आस्क इफ में या आस्क वेदर में। तो क्या हो जाएगा, देखिए, दे आस्क मी इफ, वेदर भी लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो इफ की जगह, वेदर। दे आस्क मी इफ या फिर दे आस्क मी वेदर। अब देखो, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट है जो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन न तो फर्स्ट पर्सन है न सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये तो नाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है ये। तो नाउन है तो ये क्या आ जाएगा, एज यूजुअल आ जाएगा। मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो कैसे होंगे, यदि फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सेकंड पर्सन दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और थर्ड पर्सन दे रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो प्रोनाउन है उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा जो कि सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं। तो वेदर मोहन, तो देखो विल है वो किस में कन्वर्ट होगा, वुड में, लेकिन अपने को करना है या नहीं वो देखो। देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो एज यूजुअल रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, विल है वो यदि चेंज के अकॉर्डिंग आता है तो विल का वुड या शुड होगा, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, तो विल का विल ही रहेगा। मोहन विल, टेंस चेंज नहीं है तो वो की वही वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर और फुल स्टॉप, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था वो कौन सा बन गया, डिक्लरेटिव सेंटेंस बन गया। और एग्जाम्पल देखो एक दो,
यस, देखिए रवि said to मीरा, रवि said to मीरा, are you learning your English syllabus? तो देखिए क्या दे रखा है, रवि सेड टू मीरा आर यू लर्निंग योर इंग्लिश सिलेबस। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सेड टू है उसको चेंज करेंगे, सेड टू है वो किस में बदलेगा, आस्क्ड इफ में या आस्क्ड वेदर में। तो देखो रवि आस्क्ड किससे, किसको, मीरा, इफ, या फिर वेदर भी लगा सकते हो, वेदर। अब जो रिपोर्टेड स्पीच आपको दे रखी है उसको कन्वर्ट कर देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीरा के अकॉर्डिंग। मीरा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। तो ये जो यू है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है तो शी की सब्जेक्टिव फॉर्म शी ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, शी। अब ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, वॉज या वर लगेगा, वॉज या वर लगेगा। तो इज एम आर है तो वॉज या इज एम आर है वो किस में कन्वर्ट होगा, वॉज या वर में। शी है तो शी के साथ आएगा वॉज। तो देखिए रवि आस्क्ड मीरा इफ और वेदर शी वॉज लर्निंग, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया तो वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मीरा, मीरा के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा, शी। तो देखो योर है वो पजेसिव फॉर्म है, पीछे जो टेबल आपको टेबल लिखाई हुई है प्रोनाउंस की वो लर्न कर लेना। तो योर है वो पजेसिव फॉर्म है, तो शी की पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। सी की पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। ओके, और आके इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस और फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये 5-6 एग्जाम्पल हो गए अपने किसके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उनका चेंजमेंट है वो ऐसे इस हिसाब से होगा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे पार्ट 6 के साथ, और वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। थैंक यू।